हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कोलेराउश का नियम पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी विलयन में विलेय पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ है तो हम देखते हैं कि विलयन में इस विलेय का आयनन हो जाता है, यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो हम देखते हैं कि विलयन के जो धनायन और ऋणायन होते हैं, इसी के कारण विलयन जो होता है विद्युत का चालक होता है। कोलेराउश ने इस प्रकार के विलयन के लिए एक निष्कर्ष निकाला कि इस विलयन में किसी भी धनायन या ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होती है वो स्थिर होती है। यानी हम किसी एक धनायन की या किसी भी एक ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेते हैं तो उसका मान फिक्स होगा। मतलब धनायन की जो चालकता है वो ऋणायन से प्रभावित नहीं होती है और इसी प्रकार जो ऋणायन की चालकता है वो धनायन से प्रभावित नहीं होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक सोडियम आयन को ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसकी अनंत तनुता पे जो मोलर चालकता का मान होता है वो स्थिर होता है। फिर चाहे हम इस सोडियम आयन को NaCl के विलयन से ले रहे हों या फिर NaOH के विलयन से, मतलब किसी भी विलयन से हम सोडियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता देखेंगे तो उसका मान सेम आएगा। इसी निष्कर्ष का उपयोग करके कोलेराउश ने एक नियम दिया था जिसे हम कोलेराउश का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और प्लस ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्योंकि यही दिया हुआ है कि दोनों धनायनों और ऋणायनों दोनों की मोलर चालकताओं का जो योग होगा वो वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होगा। तो अब आगे हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो धनायन हैं उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान लैम्डा प्लस इन्फिनिटी है और जो ऋणायन है उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान लैम्डा माइनस इन्फिनिटी है। मान लेते हैं कि विद्युत अपघट्य के इकाई सूत्र में, यानी विद्युत अपघट्य का जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले में धनायनों की संख्या जो है वो न्यू प्लस है और ऋणायनों की संख्या न्यू माइनस है। तो हम देख रहे हैं कि एक धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा प्लस इन्फिनिटी है। तो टोटल जो न्यू प्लस धनायन है उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे और इसी तरीके से सभी ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम न्यू माइनस का इस एक ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी लैम्डा m इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो हम ज्ञात कर रहे हैं न्यू प्लस इंटू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी से, और प्लस हो जाएगा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं न्यू माइनस इंटू लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें कोलेराउश के नियम से ज्ञात हो जाएगा। तो इस नियम को हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक विद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हैं HCl। तो हम इसको अगर इस फॉर्मूले से लिखना चाहें तो हम देख रहे हैं कि जब HCl का आयनन होता है तो हमें एक H प्लस और एक Cl माइनस आयन मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि HCl जो है इकाई सूत्र है। तो इकाई सूत्र में धनायनों की संख्या हम देख रहे हैं 1 है और ऋणायन की संख्या भी 1 है। तो न्यू प्लस की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 1 और न्यू माइनस की वैल्यू भी रख देंगे 1। तो हम देख रहे हैं कि धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जो कि यहाँ पे धनायन हाइड्रोजन है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और प्लस क्लोरीन ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं।
और वैसे ही हम BaCl2 के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि BaCl2 का जब आयनन होगा तो हमें यहाँ पे Ba2+ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे संख्या जो होती है वो इस तत्व की संयोजकता को दिखाती है और इसकी जो संख्या होती है वो दूसरे तत्व की संयोजकता को दिखाती है। तो हम देख रहे हैं कि Ba की संयोजकता 2 हो जाएगी और Cl की जो है 1 होगी, यानी Cl पे 1 माइनस चार्ज होगा। लेकिन Cl की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यानी 2 Cl- आयन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि धनायन की संख्या हमें 1 मिल रही है, यानी यहाँ पे न्यू+ की वैल्यू हो जाएगी 1। और ऋणायन की संख्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 मिल रही है, इसलिए न्यू- की वैल्यू भी हो जाएगी 1, या न्यू- की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। और ये +- नीचे लगाइएगा इसका नोटेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 और 2 आ गई, तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो λm∞ ऑफ BaCl2 बराबर हो जाएगा, धनायन है यहाँ पे H+ आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यहाँ पे 1 रखे हैं और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × λCl- आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब आगे हम क्लोराउश के नियम का उपयोग देखेंगे। तो सबसे प्रमुख इसका उपयोग है कि इसकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमने पिछले वीडियोस में जब प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता और सांद्रण के वर्गमूल के बीच ग्राफ खींचा था, तो हम देख रहे थे कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ पे V का मान अनंत है, यानी तनुता जो है अनंत है, वहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो वक्र है इस लैम्डा अक्ष को टच कर रहा है। तो यानी हम इस ग्राफ से अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनके बीच जो ग्राफ खींचा गया है, तो ये जो वक्र है वो लैम्डा अक्ष को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, यानी अनंत तनुता पर हम विलयन की मोलर चालकता को ज्ञात नहीं कर सकते हैं ग्राफ की सहायता से। तो ग्राफ से प्रबल का तो ज्ञात हो जाए, यानी प्रबल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी, लेकिन दुर्बल की हम देख रहे हैं कि ग्राफ से अनंत तनुता पर मोलर चालकता नहीं ज्ञात हो सकती है। इसलिए हम इसको ज्ञात करने के लिए क्लोराउश के नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ से हम इसकी मोलर चालकता को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए हम क्लोराउश के नियम का उपयोग करेंगे। तो क्लोराउश के नियम से हम लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल के लिए एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर एसीटेट आयन यानी CH3COO- आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और प्लस हो जाएगा धनायन यानी H+ आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। तो यहाँ पे हमारा एम है कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है यानी एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला तो मिल गया है, लेकिन फार्मूले में हम देख रहे हैं कि ये हमें आयन के रूप में मिला है और हम देख रहे हैं कि आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम कभी भी अलग अलग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम इसका मान ज्ञात करने के लिए कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्यों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे प्रबल वैद्युत अपघट्यों का चयन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक में एसीटेट आयन उपस्थित हो और दूसरे में जो है हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो। तो हम देख रहे हैं कि एसीटेट आयन जो है उपस्थित हो जाएगा CH3COO में। ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एसीटेट आयन है। वैसे ही हम देखें कि HCl भी एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है और इसमें भी H+ आयन है। तो हमें 2 वैद्युत अपघट्य मिल गए हैं जिसमें ये आयन उपस्थित हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अतिरिक्त आयन हो रहे हैं जैसे कि Na+ आयन और Cl- आयन, इन दोनों को मिला के भी हम एक वैद्युत अपघट्य लेंगे NaCl, और ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो यानी हम यहाँ पे 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लेंगे और इन्हीं का उपयोग करके हम इस एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे।
यहाँ पे हम प्रबल वैद्युत अपघट्यों का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी अनंत तनुता पे मोलर चालकता तो हम पहले से ही ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं। यह हमें ज्ञात हो जाएगा पहले से और उसी का यूज़ करके हम इसको ज्ञात करेंगे। सोडियम एसीटेट के लिए हम क्लोराउश के नियम से लिख सकते हैं कि अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता बराबर, यहाँ पे हो जाएगी एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस सोडियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो हम देख रहे हैं कि इनके इकाई सूत्र में ऋणायन भी एक है और धनायन भी एक है, इसलिए इनके मल्टीप्लाई में हम 1 रख रहे हैं। अब अगला हम देखते हैं कि HCl के लिए HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर H प्लस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और प्लस Cl माइनस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और लास्टली हम NaCl के लिए भी वैसे ही लिख लेंगे कि Na प्लस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और प्लस Cl माइनस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब यहाँ पे हम इक्वेशन को नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट कर देंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आगे हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे और उसमें से चौथे समीकरण को माइनस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों को प्लस करना है, उसमें से माइनस करना है, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे ये लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COONA फिर प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी HCl फिर माइनस हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटी NaCl। इस साइड भी वैसा ही होगा, ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे और उसमें से लास्ट वाला जो है ये माइनस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि माइनस होने पे Na जो है ये Na की अनंत तनुता पे मोलर चालकता का मान माइनस में हो जाएगा और Cl माइनस की भी अनंत तनुता पे मोलर चालकता का मान माइनस में हो जाएगा। तो आगे अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस से ये माइनस से वाला जो है कट जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे Cl माइनस जो माइनस में होगा वो इस प्लस वाले से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा वो होगा एसीटेट आयन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता और प्लस हाइड्रोजन आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो हम देख रहे हैं कि ये मान जो है बराबर है इसके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन 5। तो अगर हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल है। इस साइड भी हम देख रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं कि एसीटेट आयन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता और हाइड्रोजन आयन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता का योग दिया और यहाँ पे भी सेम दिया है। तो हम देख रहे हैं कि इनका जो राइट हैंड साइड होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को इक्वल लिख देंगे। तो यानी हमें प्राप्त हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पे मोलर चालकता बराबर होगी सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पे मोलर चालकता और HCl की अनंत तनुता पे मोलर चालकता का योग और फिर माइनस है NaCl की अनंत तनुता पे मोलर चालकता। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि इसका मान हमें ज्ञात करना है और ये सभी प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, इसलिए इनका मान हमें पहले से ही ग्राफ से ज्ञात होगा। तो इन मानों को जो हमें ज्ञात है उसको रखेंगे और रख के सॉल्व करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कोलराउश के नियम से ज्ञात कर सकते हैं।